जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। मैं आदर्श। आज हम बढ़िया पढ़ेंगे क्या हमारा उत्तर प्रदेश विशेष की हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने क्या किया था, उसका भौगोलिक क्षेत्र पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं पर हमने उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। दूसरी क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ी थी और आज जलवायु से ही कनेक्ट करता हुआ आज एक मैंने टॉपिक उठाया उत्तर प्रदेश का, और वो है हमारा क्या, उत्तर प्रदेश की नदियाँ। मेरा मानना है कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को आप इतने अच्छे से पढ़िए कि फिर से दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, बस रिवीजन हो और आपका काम हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी पुलिस की परीक्षा क्या है भैया, सर पर लगी हुई है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए 8 दिन भी काफ़ी हैं, 10 दिन भी काफ़ी हैं, हो सकता है 24 घंटे काफ़ी हो। लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश बोर्ड बिल्कुल तैयार है, कभी भी आपकी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस की हो सकती है। तो आपको उसी चीज़ को ध्यान में रख के क्या करना भैया, अध्ययन करना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारी उत्तर प्रदेश की नदियाँ। उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड के लिए आपको मैप पर ले चलूँगा। मेरा काम है, मैं हमेशा आपको क्या करता हूँ भैया, पहले मैप दिखाता हूँ। क्यों? जिससे आपकी क्या हो, इच्छा शक्ति जिंदा हो जाए पढ़ने की, आपकी थिंकिंग ब्रॉड हो, सोचने की क्षमता डेवलप हो जाए, चीज़ें एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। आइए, ये हमारा क्या है, तो ये है भैया हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, साथ ही साथ मैंने आपको कौन सा जिला, किस जिले की क्या स्थिति है, उन चीज़ों पर मैंने बात की थी। उसके अलावा जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा इन जिलों पर और अच्छे से क्या करेंगे, PhD करेंगे। ठीक है, सारे मंडल वगैरह आएंगे, सब चीज़ आएंगी, सब पर बहुत अच्छे से क्या करेंगे, हम PhD करेंगे। तो आज का जो हमारा बच्चा मुख्य टॉपिक है वो हमारा है क्या, उत्तर प्रदेश की नदियाँ। उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, उन नदियों को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाते हैं। उन नदियों को फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बना लीजिए। उसके बाद मेरा मानना है कि अगर मैं नहीं भी लिखाऊंगा तो आप अपने आप से बढ़िया से उनको लिख सकते हैं और लिखने की आवश्यकता ही ना पड़े। हो सकता है लिखने की आवश्यकता ना पड़े, बहुत कम से कम डेटा आपको लिखना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा उसी तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाएंगे और बहुत अच्छे से, मैं आपसे वादा करता हूं इस चीज़ का, अगर आप मुझे बढ़िया से सुन रहे हैं तो बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की नदियों की अगर बात होगी तो हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो हमारी क्या है, वो हमारी है गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों से होकर बहती है एवं गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में जो लंबाई है वो 1410 किलोमीटर है। साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंगा नदी की पूरी जो लंबाई है, प्रॉपर जो लंबाई है वो कितनी है, तो 25 है, बच्चा जानता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो 1410 किलोमीटर है। सर कितने राज्यों में बहती है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, माफ़ करेंगे, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। सर आप इतना बता रहे हैं तो ये बताइए कि गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है, तो बच्चा वो है आपका कौन सा, बदायूं। बदायूं में गंगा की लंबाई 120 से 125 किलोमीटर है। जो हमारा बदायूं है, मान लीजिए ये हमारा बदायूं है, इस तरीके से कुछ बदायूं हमारा बसा हुआ है। ठीक है, तो गंगा जी की जो लंबाई है वो कुछ इस तरीके से है भैया, इस तरीके से हमारी गंगा जी इनको स्पर्श करती हुई इस तरीके से, और ये बलिया से बाहर जा रही हैं। मैं समझा रहा हूँ लेकिन बनाऊंगा भी। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा है, बदायूं। बदायूं मैंने लंबाई कितनी बताई, मैं लिखा दूंगा अभी, लंबाई बताई मैंने 120 से 125 किलोमीटर के आसपास, 125 किलोमीटर के आसपास क्या है, डिस्टेंस है गंगा जी की, कहाँ पर, बदायूं पर। साथ ही साथ मैंने बदायूं के बारे में आपको एक जानकारी दी थी, अगर आपने क्या पहला लेक्चर देखा है तो। बदायूं उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के ही सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। बदायूं उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश का ऐसा एक भी जिला नहीं है जो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही साथ ये हमारा ललितपुर है, ये यहाँ से, और ये हमारी झांसी है, ये क्या है, हमारा ललितपुर है। ललितपुर के बारे में मैं चीज़ें रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप 2 मिनट मुझे सुन लीजिए, 2 मिनट आप सुन लेंगे तो एकदम बढ़िया से क्या होगा, थिंकिंग ब्रॉड हो जाएगी आपकी। ये ललितपुर है, ये हमारा क्या है, झांसी है। तो ललितपुर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट को स्पर्श करता है, और वो बाबू किसको करता है, हमारा झांसी को करता है। क्यों? क्योंकि ललितपुर हमारा तीनों तरफ से किससे, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अब आइए, इतना हमने किया है।
अब हम करते हैं अपनी नदियों की शुरुआत। मैं मानता हूँ कि 1-2 मिनट अगर आपकी वार्म अप हो जाए तो आप अच्छे से काम करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले जब हम गंगा की बात कर रहे हैं तो क्या है बाबू, सबसे लंबी नदी हमारी उत्तर प्रदेश की कौन सी है? गंगा है। गंगा नदी में ही सारी नदियाँ मिलती चली जाती हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि गंगा नदी में जो उत्तर से नदियाँ मिल रही हैं, जो नदियाँ ऊपर से मिल रही हैं, उन नदियों पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी नदियाँ नीचे से मिल रही हैं उनको देख लेंगे, बात खत्म। आइए, तो बाबू ये हमारा क्या है? सहारनपुर है। लेकिन गंगा हमारी प्रवेश कहाँ से करती है? तो गंगा हमारी प्रवेश करती है इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र से। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है क्या? बिजनौर। ये मान लीजिए आपकी गंगा जी हैं, इस तरीके से ये आएंगी और इस तरीके से बहती हुई ऐसे, ऐसे बहती हुई ये बलिया से बाहर चली जाएंगी। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, स्मार्ट बोर्ड है, पूरा पूरा फ़ायदा लेंगे, चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो। ये है, और ये क्या है बाबू? हमारा बिजनौर। ठीक है, बिजनौर से ही गंगा मैया क्या करती हैं? प्रवेश द्वार। ठीक है, और ये गंगा मैया हैं, तो गंगा मैया को लिख भी लेते हैं, ये हमारी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी प्रवेश कहाँ से? तो बिजनौर से। उसके साथ ही साथ अब भैया क्या है, गंगा बिजनौर से हमारी प्रवेश की और बलिया से बाहर चली गई। जब गंगा जी इस तरीके से आएंगी और इस तरीके से बाहर जाएंगी, पहले गंगा जी के बारे में क्या कर लो, लिख लो। तो यहाँ लिखते हैं हम गंगा नदी, गंगा नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती हैं, से होकर बहती हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई तो कितनी है? 1410। ठीक है, और संपूर्ण लंबाई बच्चा जानता है और आप भी जानते होंगे, 25। इस वाली लंबाई को बाबू लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। कई जगह क्या होता है बाबू, 1040 मिल जाती है, 1040 मिल जाती है तो बच्चे घूम जाते हैं। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि अगर पेपर में 1040 और 1410 आए, आप 1410 करके आइए, मैं एक नंबर आपका पक्का कराऊंगा, मैं एक नंबर आपका पक्का कराऊंगा अगर आपका क्वेश्चन गलत चला जाए। ठीक है, तो कितना है? 1410 है। अब आइए ज़रा, ये तो गंगा जी के बारे में थोड़ी सी जो हमारी जानकारी थी वो लिख ली। एक नदी और है, आइए अब उसको दूसरे कलर से बनाएंगे। पर्याप्त हमारे पास पेन है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मार्ट बोर्ड का यही फ़ायदा है हमारे पास। आइए देखिए, ये क्या है हमारा? ये हमारा यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड से एक नदी निकलेगी और इस तरीके से बहती हुई जाएगी और बिजनौर के बिल्कुल करीब, बिल्कुल हल्का सा अंदर घुस के और इस तरीके से बहती हुई आएगी और बाबू कहाँ पर? यहाँ इस क्षेत्र में आकर के ये गंगा में अपना जल दे देगी। तो ये नदी कौन सी है? ये नदी है राम गंगा, और इसी को हम एक नाम और देते हैं, रथ वाहिनी। रथ वाहिनी, इस तरीके से आपको इसका दूसरा नाम पता होना चाहिए। अब ये किस क्षेत्र में सर अपना पानी देती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश, क्यों उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश की और किस जिले में उसने अपना जल गंगा को दे दिया। तो ये है भैया हमारा क्या? इत्र नगरी, और इसी को कहते हैं हम क्या? महोदय नगर, कन्नौज, और इसको कहते हैं कान्यकुब्ज। किसको? कन्नौज को। और अगर कन्नौज नहीं आएगा तो कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कन्नौज और हरदोई का क्षेत्र, तब भी आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अच्छा बाबू, उत्तराखंड से एक नदी और निकलेगी, आइए उस नदी को बनाते हैं हम। ठीक है, उत्तराखंड से मैं क्या करता हूँ, एक नदी को और निकाल देता हूँ। आइए यहीं से मैं निकालूंगा। आइए मान लीजिए ये है, ये नदी इस तरीके से आएगी, ठीक है, और इस तरीके से बह रही है। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है आप समझ जाएंगे, मैं हाईलाइट कर दूंगा चीज़ों को।
इस नदी का नाम है काली नदी। बाबू ये उत्तराखंड के काला पानी नामक स्थान से निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या है, काली नदी है। लेकिन जब तक ये भाबर क्षेत्र में रहेगी तब तक ये काली रहेगी। जब तक ये भाबर क्षेत्र में रहेगी, मतलब पहाड़ी इलाके में रहेगी, तब तक इसका नाम क्या रहेगा, काली नदी। लेकिन जैसे ही ये मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर आएगी, मैदानी क्षेत्र में जब ये आएगी, अब इसका नाम हो जाएगा शारदा। क्या नाम हो जाएगा, यहाँ से बन गई है क्या, शारदा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। उत्तराखंड के ही कहाँ से, उत्तराखंड से हमारी रामगंगा निकली थी, उत्तराखंड से हमारी कौन सी निकली है, काली नदी। काली नदी भाबर क्षेत्र में काली है और मैदानी क्षेत्र में इसका नाम क्या हो गया, शारदा हो गया। इस तरीके से आपको मैपिंग करनी है। अब चलिए, अब मैं आपको एक और नदी बनाता हूँ एक नए पेन से। आइए ज़रा मेरे साथ, एक सेकंड रुकेंगे। हाँ आइए, ये कि बाबू हमारा डिस्ट्रिक्ट है, मान लो इस तरीके से, ठीक है। और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये डिस्ट्रिक्ट है और इसका नाम मैं लिख देता हूं पीलीभीत। भीत नहीं लिखेंगे, पूरा लिख लेते हैं, पीली। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे ज़रा। आइए ज़रा, पीलीभीत को अगर यहाँ बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आइए, यहाँ नहीं बनाएंगे पीलीभीत, पीलीभीत बनाएंगे हम इस क्षेत्र में, क्योंकि हमारी काली नदी जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है, पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। साथ ही साथ पीलीभीत के फुलर झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, गोमती। उस नदी का नाम क्या है, गोमती नदी। तो ये जो जगह मैंने बनाई है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ इस तरीके से मैं लाइन बनाता हूँ, ठीक है। विजिबिलिटी होगी मैं मानता हूँ। और ये जगह है हमारी पीलीभीत, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पीलीभीत है। और पीलीभीत से भी एक नदी इस तरीके से निकलेगी और इस तरीके से बहती हुई आएगी, इस तरीके से। और ये यहाँ पर, ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, तो गाजीपुर। गाजीपुर के समीप अपना ये जल किसको दे देगी, किसको, गंगा को। तो पीलीभीत के कहाँ से, फुलर झील से, फुलर झील से। और नदी का नाम लिख लो गोमती, गोमती नदी। यही गोमती नदी है जिसके किनारे हमारा जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ बसा हुआ है। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन ट्रेंड हुआ है। तो ये हमारा क्या है, पीलीभीत है। पीलीभीत से हमारी काली जो मैदानी क्षेत्रों में शारदा बनी है वो प्रवेश की है। साथ ही साथ पीलीभीत से एक नदी और निकली है, कहाँ से, फुलर झील से, गोमती नदी। और गोमती नदी गाजीपुर में आकर के अपना पानी किसको दे रही है भैया, गंगा को दे रही है। अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलो, मैं 2 डिस्ट्रिक्ट और हाईलाइट करूँगा और उनको बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आइए, मान लीजिए एक, मान क्या लीजिए है ही यार, मान क्या लो, एक ये डिस्ट्रिक्ट है और एक बाबू हमारा एक ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका मैं नाम लिखता हूँ खीरी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। और ये बाबू क्या है हमारा, बहराइच। लखीमपुर खीरी और एक क्या है भैया हमारा, बहराइच है। लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच से, लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच से एक नदी आती है और उस नदी का नाम क्या है, करनाली। कौन सी नदी है, करनाली नदी है, जो कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। अच्छा बाबू, इसके भी नाम बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं सर, सुनिए। जब ये भावर क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में रहती है तो कौन सी रहती है, करनाली रहती है। उसके बाद मैदानी क्षेत्र में आएगी तो फिर ये कौन सी बन जाएगी, हमारी घाघरा बन जाएगी। फिर जब ये अयोध्या जी में आ जाती है, हमारे अयोध्या में आती है, तो यही नदी हमारी क्या हो जाती है, सरयू नदी। आइए अब इसको बनाते हैं,
ठीक है, यहाँ से बनाते हैं हम, ये रहा, ये क्या है, तिब्बत। तिब्बत से नदी निकली और बहराइच और लखीमपुर खीरी के बीच सीमा निर्धारित करती हुई आएगी और कहाँ पर, शारदा में आकर के ये मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी भैया, शारदा में आकर मिल जाएगी। और इस नदी का मैंने नाम बताया था आपको, लिखो, कर्णाली नदी। ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पर, भावर क्षेत्र में, भावर क्षेत्र में क्या कहेंगे, एक सेकंड रुकेंगे, कलर चेंज कर दूं मैं। एक सेकंड रुको यार, आओ इसी से लिखता हूँ। कर्णाली नदी, ये तो हो गई क्या, भावर क्षेत्र में, भावर क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद इसी को घाघरा, घाघरा कहाँ कहेंगे, मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। और हमारे कहाँ, अयोध्या में इसको क्या एक नाम दिया है हमने, क्या, सरयू नदी। कहाँ कहेंगे इसको, अयोध्या में। ये नाम आपसे आरओ की परीक्षा में एक ही नदी के बदल बदल कर नाम आपसे पूछे गए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जरा देखेंगे शारदा जो नदी है हमारी, अभी शारदा नदी आगे बह रही है। आइए, शारदा नदी इस तरीके से चल रही है। और ये गंगा में पता है आपको कहाँ मिलेगी, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश पार करके ये एक जगह है बाबू, और इस जगह का नाम है छपरा। छपरा में जाकर के हमारी जो शारदा नदी है वो किस में, गंगा जी में मिल जाएगी। साथ ही साथ एक हमारी बड़ी प्यारी सी, एक छोटी सी, बहुत एक नदी आती है, प्यारी सी नदी है, और वो हमारी कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है मान लीजिए। और इस नदी का नाम मान के लीजिए है यार, इसका पहले लिखते हैं उद्गम स्थल तो है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय से नदी निकली और इस नदी का नाम है क्या, राप्ती। क्या नाम है इसका भैया, तो इसका नाम है राप्ती नदी। आइए जरा, राप्ती नदी इस तरीके से बहती हुई आएगी, उत्तर प्रदेश के ऊपर से ऐसे आएगी, ऊपर सीमा से, और ये बहराइच के बिल्कुल थोड़े से कोने पर आकर के, और बाबू ये यहाँ पर पे इस क्षेत्र में आकर के किससे, शारदा से मिल जाएगी। अब जरा इनका क्षेत्र लिख लेते हैं, है ना। ये भी तो देख लो कि सर हमारी तिब्बत से कर्णाली नदी निकली थी, घाघरा जिसको हमने एक नाम और दिया है सरयू, वो कहाँ पर मिल रही है, तो वो बाबू ये मिल रही है जो जहाँ पर इसने अपना पानी दिया है, ये एक जगह है, ये है सीतापुर। और सीतापुर में भी कहाँ पर, तो एक जगह है बहुत अच्छी, बहराम घाट। बहराम घाट या बहरामपुर के नाम से जगह आती है, सीतापुर के बहराम घाट या बहरामपुर में आकर के अपना जल किसको, शारदा को दे देती है। साथ ही साथ ये जो मैंने नेपाल हिमालय से नदी निकाली थी, कौन सी, राप्ती। राप्ती नदी कहाँ मिल रही है, तो राप्ती नदी मिल रही है बाबू देवरिया। देवरिया में आकर के किससे मिल रही है, शारदा नदी से मिल रही है। और देवरिया में भी अगर आपसे पूछ ले तो आप टेंशन नहीं लेंगे, आप हमारे साथ हैं। देवरिया में एक जगह है बजरा, या इसी को कभी कभी बंजरा भी दे देता है। इस तरीके से आपको भैया फ्लो चार्ट क्या करना है भैया, तैयार करना है। ये हमारी क्या है, गंगा मैया हैं। तो जो मैंने आपको बताया 1 मिनट में केवल रिकॉल करूँगा, केवल 1 मिनट के लिए आप क्या हो जाइए, मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। गंगा की मैंने कुल लंबाई बताई 2525 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो गंगा की लंबाई है, आइए इसको लिख देते हैं संपूर्ण, संपूर्ण लंबाई। ठीक है, संपूर्ण लंबाई 2525 है। उत्तर प्रदेश में लंबाई मैंने आपको बताई 1410 है। ठीक है, उसके साथ ही साथ मैंने बताया उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के ये बहती है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था
कि गंगा की सर्वाधिक जो लंबाई है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो वो अब आपके बदायूं में कितनी है, 120 से 125 किलोमीटर। आप इस स्लाइड को बनाइए, उसके बाद जो भी एक लाइन है वो मैं इसमें लिखाऊंगा। उसके बाद अब मैं क्या बनाऊंगा, जो गंगा में दक्षिण से जो नदियां हमारी मिल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उनको। आइए बच्चा, तो आपने ये बना लिया होगा। अब जरा हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको जो बताया है बदायूं से रिलेटेड बात वो मैं आपको लिखा देता हूँ, यही लिख लो आप, 1 सेकंड लगेगा। गंगा की, 1 सेकंड, गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश के किसमें, बदायूं जिले में है। कितनी है मैंने आपको बताया, 120 से 125। ये क्वेश्चन अभी ट्रेंड में है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट करके और आपके लिए अलग से बनाया है। ठीक है, गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है, कितनी, 120 से 125 किलोमीटर। अब जरा चलिए मेरे साथ, अब क्या करते हैं, हमने गंगा हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, मैंने बताया था आपको। तो हमने क्या किया था, गंगा में जो भी नदियाँ ऊपर से मिल रही थी उनको हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, गंगा में जो नीचे से नदियाँ मिल रही हैं, जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी कौन सी है, यमुना है। यमुना में कौन सी नदी मिलेगी हमारी, चंबल मिलेगी। चंबल के बाद काली सिंध मिलेगी, केन मिलेगी, टोंस मिलेगी। ठीक है, इन सबको सोन नदी मिलेगी, कमर, जो भी। आइए चलिए, बातों में समय ख़राब ना करते हुए काम पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। आइए, तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, बिजनौर। और बिजनौर से हमारी गंगा मैया आई और इस तरीके से आकर के बलिया से होते हुए ये बाहर चली गई। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बिजनौर। बिजनौर, और बिजनौर के बगल में ही बिल्कुल क्या है हमारा लगा हुआ ये जो है, ये क्या है हमारा, सहारनपुर। और सहारनपुर से ही हमारी कौन सी, आइए, सहारनपुर से हमारी यमुना जी आएंगी इस तरीके से बहती हुई आएंगी, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, है ना भाई। और ये यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये हमारा कौन सा है, प्रयागराज के क्षेत्र में आकर के अपना पानी किसको, गंगा को दे देंगी। ये है हमारी यमुना जी, यमुना नदी। ठीक है, और यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो आप सब जानते हैं उत्तराखंड के बंदरपूंछ पर्वत से निकलती है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो हमारा और आपका ये बहुत दुर्भाग्य है। यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूंछ पर्वत से निकलती है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश पर हमारा पूरा फोकस है, उत्तर प्रदेश पर हमारा क्या है, पूरा फोकस है। तो उत्तर प्रदेश के ही हम चीज़ों को ज़्यादा क्या करेंगे, टच करेंगे। अब ज़रा चलिए, आइए मेरे साथ, अब मैं आपका फ्लो चार्ट बनाता हूँ एक अच्छा सा। एक नदी है बाबू ये, ठीक है, और यहाँ से ये इस तरीके से निकलेगी, ठीक है, और इस तरीके से आकर के ये कहाँ, यमुना जी को अपना जल दे देगी। ये नदी कौन सी है, तो ये बहुत चर्चित नदी है और इस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो मऊ डिस्ट्रिक्ट है। और नदियाँ अगर आपको विस्तार में पढ़नी है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा भैया, फिर आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद चलेंगे, एक नदी और बनाते हैं जो हमारी किसमें, यमुना जी में मिलती है। आइए, अगर ये आपसे जगह पूछ ले, चलिए जगह भी तो बता दूं मैं, ये जगह तो ये है औरैया। कौन सी जगह है ये, औरैया जगह है।
आइए एक नदी में और बनाता हूँ क्यूट सी प्यारी सी नदी इस तरीके से, ठीक है। और ये नदी इस तरीके से बहती हुई आएगी और यमुना जी को अपना जल दे देगी और इसका नाम है सिंध। क्या नाम है इसका? हाईलाइट कर दूँ मैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को विजिबिलिटी नहीं आ रही होगी। तो इसका नाम है सिंध। कोई भी सिंधु नहीं समझेगा। क्या है इसका नाम? क्या है? सिंध नदी। सिंध नदी। सिंध नदी भी कहाँ से निकलती है हमारी? सिंध नदी हमारी निकलती है राजस्थान से। और ये कहाँ पर? ये जगह है हमारी जालौन। जालौन में जाकर के ये क्या करती है? अपना जल यमुना जी को दे देती है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर एक हम नदी बनाएंगे, ब्लैक से ही बना देता हूँ मैं, आइए। और ये हमारी कौन सी? केन नदी। केन नदी भी हमारी एमपी से निकली और इस तरीके से आकर के और यमुना जी में अपना क्या कर दिया? जल दे दिया। सर ये बता दीजिए कि ये यमुना जी में कहाँ मिलेगी? तो ये है हमारा बांदा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बांदा। बांदा डिस्ट्रिक्ट में हमारी कौन सी? केन नदी आकर के किससे मिल जाती है? यमुना जी से मिल जाती है। केन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक है हमारी कौन सी? टोंस नदी। कौन सी नदी है भैया? टोंस नदी है। टोंस नदी प्रयागराज से थोड़ा सा आगे चलेंगे आप, आइए मैं दर्शाता हूँ चीज़ों को। प्रयागराज से थोड़ा सा जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक जगह है और इस जगह का नाम क्या है? सिरसा। क्या नाम है? सिरसा। तो मैं नदी बनाता हूँ, आइए यहाँ से बना दूँ, मैं यहीं से बना दे रहा हूँ। आइए ये यहाँ से इस तरीके से निकली और इस तरीके से बहती हुई आई और सिरसा में इसने आकर अपना जल दे दिया है। ये कौन सी है? हमारी टोंस नदी। और ये कहाँ से निकल रही है? एमपी, मध्य प्रदेश। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे फिर एक हमारी कौन सी? सोन नदी। और सोन नदी हमारी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से। लेकिन सोन नदी उत्तर प्रदेश में आकर के नहीं मिलती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश में बहती जरूर है लेकिन ये गंगा से कहाँ मिलती है? गंगा से जाकर के मिलती है पटना में। आइए बनाते हैं उसको भी, चलिए आइए। अमरकंटक पठार से ये नदी हमारी कौन सी है? नाम यहाँ में लिख दे रहा हूँ, सोन नदी। इस तरीके से ये बहेगी उत्तर प्रदेश में और ये आकर के कहाँ? पटना में। पटना में आकर के किससे मिल जाएगी? तो गंगा से मिल जाएगी। ये मैंने आपको क्या पढ़ाया आज? उत्तर प्रदेश की नदियाँ। अगर आपने मुझे अच्छे से सुना भी है, अगर आपने क्या किया है? मुझे अच्छे से सुना है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपसे मैं क्या करता हूँ? वादा करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक नदी कोई रह गई क्या? हाँ एक नदी रह गई यार, बेतवा नदी रह गई है। आइए एक सेकंड माफ़ करेंगे, चलिए मैं यहीं बना देता हूँ। ये है हमारी बेतवा नदी, बेतवा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और बेतवा नदी कहाँ? ये है हमीरपुर। हमीरपुर। हमीरपुर में आकर के अपना जल किसको दे देगी? यमुना जी को दे देगी। तो यमुना जी का जो प्रवेश है कहाँ से है? सहारनपुर से है। सहारनपुर से इस तरीके से बहती हुई आएंगी और ये कहाँ पर? प्रयागराज में अपना पूरा जल किसको दे देंगी? गंगा को दे देंगी। ये हमारी गंगा जी हैं, याद रखना, ठीक है। गंगा नदी, ठीक है। गंगा को अपना पूरा जल दे देंगे। उसके बाद एक नदी कौन सी? चंबल। चंबल कहाँ से निकलती है? एमपी। और एमपी के जनापाव पहाड़ी से निकलेगी और औरैया में जाकर के ये क्या करेगी? अपना जल किसको दे देगी? यमुना जी को दे देगी। फिर थोड़ा सा आगे चले तो एक सिंध नदी है। सिंध कहाँ से निकलती है? राजस्थान से। और जालौन में जाकर के ये किससे मिल जाती है? यमुना से। उसके बाद केन नदी बाना में मिलती है। फिर बेतवा हमीरपुर में मिलती है। बाबू जालौन, औरैया और इटावा के क्षेत्र में एक जगह है, उसको कहते हैं हम उत्तर प्रदेश का पंचनद। उत्तर प्रदेश का पंचनद। ये हमारा सौभाग्य है कि बुंदेलखंड रेजिडेंस के अंतर्गत हमारा क्या?
जालौन, औरैया और इटावा। एक सेकंड देखिए, ये हमारा औरैया है, मान लीजिए ये जालौन है और ये इटावा है, और इस क्षेत्र को बाबू हम क्या कहते हैं, पंचनद। ये एक ऐसी जगह है 1 2 3 4 और 5। पंचनद इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ मिलती हैं। कौन सी देख लो जरा। एक तो चंबल, एक सिंध, चंबल सिंध, और चंबल सिंध के साथ साथ एक नदी और मिलती है इसमें यमुना, और यमुना के साथ साथ एक नदी मिलती है पहुज। कौन सी, पहुज, और एक नदी का नाम है कुंवारी, कुंवारी। ये 5 नदियां हैं, ये 5 नदियां हैं जो कहाँ, औरैया और जालौन के क्षेत्र में मिलती हैं, जहां हमारा उत्तर प्रदेश का क्या बनता है, पंचनद बनता है। ठीक है, वो मैं आपको एक शॉर्ट दे दूंगा 15 सेकंड का, उसमें आप समझ जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ आपको बताना उचित समझा। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ थे, बेतवा पर, हमीरपुर में। उसके बाद टोंस MP से निकली और सिरसा में जाकर के यमुना जी गंगा में मिल गई। फिर थोड़ा सा आगे चले तो सोन नदी उत्तर प्रदेश में बहेगी जरूर, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर पटना में जाकर के ये अपना जल किसको दे देगी, तो ये दे देगी गंगा जी को। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की नदियों में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आप अपनी थिंकिंग डेवलप कर लेंगे, अगर फ्लो चार्ट ऐसे बनाना सीख लेंगे तो कतई किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, आज की क्लास को यहीं ब्रेक करेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, और अच्छी तैयारी करते रहिए, आप लोग लगे रहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पेपर उनका ही निकलता है, मैंने पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ, पेपर उनका ही निकलता है जो क्या करते हैं, पहले से रेगुलर थोड़ा बहुत लगे रहते, पढ़ते रहते हैं। जो सीरियस पढ़ रहे हैं वो तो निकाल ही देंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा सीरियस नहीं है फिर भी पढ़ते रहिए। जो बच्चे ये सोचते हैं पेपर की डेट आएगी फिर हम जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, आप दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आप कुछ नहीं करेंगे, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। जो बच्चे ये इंतजार करते हैं ना, नोटिफिकेशन आएगा, डेट आएगा तब तैयारी करेंगे, तो तब तैयारी नहीं होती है, तब होती है घबराहट। तैयारी हमेशा नोटिफिकेशन से पहले होती है। ठीक है, तो आपको नदियाँ ये अच्छे से समझनी है, इनको ऐसे ही बनाना है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।